आज यहाँ संकीर्तन का दूसरा दिन है। कल भी आपको साधना के कुछ नियम बताए गए थे। आज फिर कुछ और नियम बताता हूँ। यहाँ जब आप साधना करने बैठे तो ऐसी भावना बना करके बैठिए कि मैं बड़ा नीच हूँ, बहुत बड़ा अधम हूँ, बड़ा पापी हूँ। इसी कारण से मुझे लाडली लाल नहीं अपनाते, वो मेरी तरफ नहीं देखते, लेकिन फिर भी करुणा निधान है। इस कारण से छुप छुप करके जब मैं उनकी तरफ आने का प्रयत्न करता हूँ तो सतर्क हो करके मेरी तरफ देखते हैं, ऐसा भाव बनाइए। गौरांग महाप्रभु ने कीर्तन के नियम बताए हैं। कीर्तन में आने वाले साधक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृण से बढ़कर दीनता होनी चाहिए। जैसे आप लोग संसार में देखते हैं घास, वो घास भी हमारी तरह एक जीव होता है, लेकिन हम लोग जब घास पर चलते हैं तो वो घास दबती है, शिकायत नहीं करती, फिर उसके बाद उठ करके खड़ी हो जाती। उसी प्रकार कोई चाहे कुछ भी बोले, अपने भीतर की सहनशीलता को बढ़ाए, नम्रता को बताए। ये सहनशीलता, दीनता, नम्रता, ये सब भगवत गुण है, ये साधक में होने चाहिए। और साधकों की तरफ सम्मान की भावना करें, अपने आप को सबसे निम्न कोटि का साधक माने और सबको अपने से श्रेष्ठ माने। दूसरों में गुण देखें, अपने अंदर दोष देखें। अगर दूसरों के अंदर हम दोष देखते हैं, इसका मतलब है हमसे बुरा और कोई नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खो जाए अपना, मुझसे बुरा न कोई। ये सिद्धांत समझ करके अपने आप को बहुत बड़ा अपराधी मान करके, मुझसे बुरा और कोई नहीं है ऐसा स्वीकार करके, दूसरे के भीतर कोई राक्षस भी हो तो भी उसके भीतर गुण देखें। इससे हमारे भीतर भी सद्गुणों का उद्भाव होगा, सद्गुण प्रगटेंगे। दूसरे के भीतर अगर गुण देखेंगे और अगर दूसरे के भीतर दोष देखेंगे तो उसके दोष अपने भीतर जाएंगे। इसी के साथ साथ कीर्तन में श्याम सुंदर और राधा रानी को पाने की, हरि गुरु को पाने की परम व्याकुलता बनानी है। वो कब मिलेंगे? गौरांग महाप्रभु ने फिर कहा, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद बिरहीण। ये गोविंद, कब वो दिन आएगा जिस दिन तुम मुझसे मिलोगे? तुम्हारे मिले बिना रहा नहीं जाएगा। तुम्हारे बिना बीता हुआ एक एक पल एक युग के समान लगेगा। इस तरह की भावना हमको बनानी है। हजार आंसू बहाइए भगवान के मिलने के लिए, लेकिन एक भी आंसू को सच्चा मत मानिए जब तक स्वयं श्याम सुंदर आकर के उनको अपने पीतांबर से नहीं पूछते। कभी भी भाव प्रकट करने का दंभ मत कीजिए। प्रेम जब तक छुपा हुआ है, जब तक भीतर का विषय है, तभी तक वो प्रेम है। अगर आप उसको बाहर प्रकट करते हैं तो फिर वो प्रेम नहीं। सब जीवों में श्याम सुंदर का दर्शन कीजिए, ये भक्त का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मना। एक साधारण जीव के आगे भी जो हाथ जोड़ करके झुक जाए, वो भगवान का सच्चा भक्त है। जो प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करे, हर जीव के अंदर हमारे श्याम सुंदर रहते हैं, राधा रानी रहती है, ऐसा भाव बनाए, वो सबसे बड़ा भक्त है। महापुरुषों के तो खैर अलग लक्षण बताए गए हैं, लेकिन अभी हम उस अवस्था पे नहीं है।
महापुरुषों का जैसा लक्षण बताया गया है कि सबसे बड़ा महापुरुष वो है जो कि संसार के सब सुखों का भोग करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहे, उसमें आसक्त ना रहे, वो सबसे बड़ा महापुरुष है। लेकिन अभी हमारी वो अवस्था नहीं है, वो सब मत सोचिए। अभी इतना सोचिए कि हमारा मन तो इतना गंदा है, इतना बेकार है कि जो भी सड़ी गली चीज मिल जाती है उसमें आसक्त हो जाया करता है। इसलिए केवल श्याम सुंदर को पाने की ही व्याकुलता बनाए और उस व्याकुलता में कभी दंभ ना करे, उसका अहंकार ना करें जब तक कि श्याम सुंदर मिल नहीं जाते, और दूसरों में सम्मान की भावना करें, और तब कीर्तन करने का लाभ होगा।